गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने जो है लास्ट वीडियो में शीत युद्ध के कारण शीत युद्ध का प्रभाव जाना था। आज जो है हम देखेंगे गुटनिरपेक्षता, असंलग्नता या तटस्थता की नीति। आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के साथ ही शीत युद्ध का दौर प्रारंभ हो गया था। पूरा विश्व जो है दो भागों में बट गया था। सोवियत संघ साम्यवादी, अमेरिका पूंजीवादी। इसी बीच जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे देश जो है आज़ाद हो रहे थे और उन देश वो देश भी जो है इन्हीं दोनों देशों के इर्द गिर्द घूम रहे थे। साथ ही साथ नव उपनिवेशवाद की स्थिति का भी जन्म हो गया था। मैंने स्पष्ट कर दिया था कि नव उपनिवेशवाद की स्थिति क्या है। नव उपनिवेशवाद की स्थिति से तात्पर्य था कि जो देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज़ाद हो रहे थे उन देश, एक तो पहले से वो देश उपनिवेश थे जिसकी वजह से उनका बहुत अधिक शोषण हुआ था। शोषण होने की वजह से जो है वो बहुत आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो चुके थे। उनको बहुत सारे चीज़ों की आवश्यकता थी। तो रूस और अमेरिका जैसे जो देश थे वो इन देशों को जो है आर्थिक मदद, सैनिक मदद, खाद्यान्न, दवाइयाँ, कर्ज आदि देकर जो है इनको आगे बढ़ा रहे थे, परंतु उसके बदले में उन्हें अपने गुट में शामिल करते जा रहे थे। इस प्रकार जो है एक कह सकते हैं कि पूरा विश्व जो है दो भागों में बट गया था। तब ऐसी स्थिति में जो है भारत जैसे और कुछ अन्य देश थे, उन लोगों ने एक नई नीति को जन्म दिया जिसे कहते हैं तटस्थता की नीति या गुटनिरपेक्षता की नीति। भारत जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो है निर्माता देश था। उसके साथ और कुछ महान हस्तियां थी जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन को सफल करने में अगर मैं कहूँ या हम देखते हैं तो पाते हैं कि अमेरिका और रूस जैसे देशों ने ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन को सफल बनाया है। क्यों? क्योंकि यदि अमेरिका के साथ अगर कोई देश जुड़ता है तो रूस की शक्ति कमज़ोर होती है, और यदि रूस के साथ जुड़ते हैं तो अमेरिका की शक्ति कमज़ोर होती है। ऐसी स्थिति में यदि कोई देश दोनों से ना जुड़े, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि रूस के साथ ना जुड़े कोई देश, रूस चाहता है कि अमेरिका के साथ ना जुड़े, तब ऐसी स्थिति का फायदा उठाकर जो है क्या किया गया कि यदि मान लो कोई देश है, अगर वो रूस के साथ जुड़ता है तो केवल उसको लाभ किससे मिलेगा? रूस से। क्यों? क्योंकि उसको रूस की गुट में शामिल हुआ है। यदि अमेरिका से जुड़ता है तो उसे अमेरिका बस से लाभ मिलेगा। पर यदि गुट निरपेक्षता की नीति को जिन्होंने अपनाया उसे दोनों देशों के साथ सहयोग मिला। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि ये इस अगले गुट में शामिल ना हो जाए, साम्यवादी गुट में शामिल ना हो जाए। साम्यवादी को डर था कि वो पूंजीवादी गुट में शामिल ना हो जाए। इस वजह से जो है ये दोनों के साथ संबंध बनाने में कामयाब रहे। ठीक है बच्चों, तो गुट निरपेक्षता का मतलब है कि विश्व के दो बड़े शक्तिशाली राष्ट्रों के साथ ना जुड़ते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना ही क्या है? गुट निरपेक्षता की नीति है। इसमें जो है सन 1955 में बर्मा, वर्तमान में म्यांमार, श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया तथा पाकिस्तान ने इंडोनेशिया में एक सम्मेलन बुलाया जिसे बांडुंग सम्मेलन कहा गया। अफ्रीका तथा एशिया के 29 देशों ने इस बांडुंग सम्मेलन में भाग लिया। एक प्रकार से इसी सम्मेलन में गुट निरपेक्षता का बीजारोपण हुआ। सन 1956 में नेहरू, नासिर तथा मार्शल टीटो के बीच यूगोस्लाविया के ब्रियोनो द्वीप में सम्मेलन हुआ जिसमें इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया गया कि ऐसे देशों का जो गुट निरपेक्षता में विश्वास करते हैं एक संगठित प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, एक संगठित रूप में उन्हें बांधा जाए ताकि वे किसी भी मुद्दे पर आपसी विचार विमर्श करके एक हो सकें। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि जो दो देश थे वो दो ध्रुवीकरण हो चुका था, एक और सोवियत संघ और दूसरी तरफ पूंजीवादी अमेरिका। ऐसे में जो है इनका जो बांडुंग सम्मेलन हुआ उसमें यह निर्णय लिया गया कि जो देश जो है इन दोनों की नीतियों से हटकर के गुट निरपेक्षता की नीति पर विश्वास करते हैं उन्हें एक जगह पर, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके आपसी विचार विमर्श के द्वारा जो है उन्हें संगठित किया जाए। सन 1961 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन का आयोजन किया गया जिसमें 25 देशों ने भाग लिया और इस प्रकार गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ हुआ। भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, म्यांमार बर्मा के यूनो, इंडोनेशिया के श्री सुकर्ण, मिस्र के नासिर तथा यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो ने गुट निरपेक्षता की नीति को बढ़ावा दिया। या हम कह सकते हैं कि ये जितने भी
बुद्धिजीवी थे, इन्होंने जो है गुट निरपेक्षता के आंदोलन की नींव रखी। सन 1961 से आज तक गुट निरपेक्ष देशों के कई शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। इन सम्मेलनों में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की महत्ता से इस बात से स्पष्ट होती है कि प्रथम शिखर सम्मेलन में 25 देश शामिल हुए थे। जब पहली बार जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन बुलाया गया, उस समय 25 देश जो है इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। आज 120 देश इस आंदोलन में शामिल हैं, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन की महत्ता को स्पष्ट करते हैं। इसका सीधा सीधा उद्देश्य है कि किन्हीं भी गुटों में शामिल ना होकर के दोनों गुटों से, अगर हम लाभ की बात पर सोचें तो आप अमेरिका और रूस से दोनों से लाभ ले सकते हैं इस आंदोलन में रह करके। लाभ का मतलब कि दोनों के साथ, क्योंकि कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है, सभी को जरूरत है किसी न किसी चीज की। तो इस आंदोलन के माध्यम से जो है हम अपने संबंध दोनों देशों से बराबर बनाकर रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है गुट निरपेक्षता की गुट निरपेक्ष आंदोलन या गुट निरपेक्षता। एक बार मैं और क्लियर कर देता हूं कि गुट निरपेक्षता से तात्पर्य विश्व के दो शक्तिशाली देशों के गुटों में शामिल ना होते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना ही क्या है, गुट निरपेक्षता है। यहाँ पर भी स्वतंत्र विदेश नीति का मतलब कि दोनों देशों के प्रभाव में आए बिना अपने द्वारा बनाए गए नीति नियमों को लागू करना, उनके प्रभाव में आए बिना विश्व के अन्य देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंध बनाना बिना किसी दबाव के, ये है गुट निरपेक्षता की नीति। आगे जो है हम गुट निरपेक्षता के आंदोलन का अर्थ और परिभाषा पढ़ेंगे। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो जरूर पूछेंगे। गुट निरपेक्षता का आंदोलन या गुट निरपेक्ष जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।